वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन जी। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। ईद की आमद है, बहुत ही थोड़े दिन रहते हैं, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता से जैसे एक एक रूम की सफाई शुरू कर ली है। तो जिस तरह अमूमन होता है, ईद से पहले कपड़े धोए जाते हैं, पर्दे धोए जाते हैं, तो इसी तरह मैं भी कर रही हूँ कि लास्ट दफ़ा जो आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने रेयान की जो कैबिनेट है वो बिल्कुल ठीक की थी। और इस दफ़ा मैंने सोचा मैं थोड़ी बहुत अपना जो मेरा रूम है इसकी मैं कर लेती हूँ। तो बेडशीट वगैरह मैं सारा चेंज कर रही हूँ। आज थोड़ी बहुत सफाई करूँगी अपने रूम की, तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। अफ्तारी भी आप लोग के साथ जो मैं बना रही हूँ आज, वो भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि आप लोगों ने भी ईद की जो तैयारी है वो शुरू कर रखी होगी, यानी घर की सफाई से। आगाज़ घर की सफाई से ही होता है और शाम को फिर शॉपिंग्स वगैरह होते हैं। अच्छा जी, तो मैंने सोचा मैं इस दफ़ा ये वाइट वाला बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो मैंने सोचा मैं रेड वाला, ये जो ब्लैक और रेड वाला है, तो इसको यूज़ कर लूँगी। और मेरा ये भी है कि निदा और मेरा तो तकरीबन सेम सेम ही चीज़ें हमारी चलती हैं दोनों रूम्स में। तो वो फिर जो मैं चेंज कर लेती हूँ ना, तो अगले दिन जब मैं देखती हूँ तो वो मेरी चीज़ें उठा के अपने रूम में रख लेती हैं और अपनी वाली मुझे दे देती हैं, तो फिर मुझे दोबारा से चेंज करना पड़ता है। अच्छा, रूम मेरा सेट हो गया है और साइड पे आप लोगों को 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे राइट साइड पे। तो ये रेयान के खेलने के हैं। वैसे खेलने के तो नहीं है, लेकिन वो खेलता रहता है इसके साथ और कहता है कि मेरी फ़्लाइट है, मैंने पाकिस्तान जाना है। तो ये बेचारे जो 2 बॉक्सेस है ये रुलते रहते हैं पूरा दिन घर में, कभी एक रूम में, कभी दूसरे रूम में, कभी टी लाउंज में। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं अफ्तारी की तैयारी में लगी थी, तो मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ सिंपल वाले दही बल्ले, साथ में मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, आलू वगैरह। तो जो रेड वाली चटनी है वो फिनिश हो गई थी, तो मैंने सोचा नहीं, इसके बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो ये है कि ये चटनी घर में पड़ी हो ना, तो एनी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो, और समोसों वगैरह के लिए स्पेशली। तो मैं थोड़े से बना रही हूँ दही भल्ले, क्योंकि फिर अगले दिन नहीं खाए जाते। अच्छा, तो मैं रेड जो चटनी है इमली वाली वो बना रही थी। एक इमली की चटनी तो पैकेट वाली जो है वो तो मैं पाकिस्तान से 2-3 पैकेट्स लेके आई थी, वो तो अभी है वो ब्राउन टाइप की। लेकिन जो घर की बनी होती है ना वो रेड वाली, तो इस दफ़ा मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें नहीं डालूँगी, क्योंकि वो फिर मुँह में आती हैं और डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए फिर मैंने इसमें चिली पाउडर ही डाल दिया और रेड कलर भी डाल दिया हुआ है। अच्छा, इसमें मुझसे थोड़ी सी लम्स बन गई थी, तो ये था कि एक हाथ में मोबाइल और दूसरे से मैं डाल रही थी वो कॉर्नफ्लोर, तो जल्दी से मैंने इसको मिक्स नहीं किया, तो इसलिए वो लम्स बन गई थी। लेकिन कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि अगर किसी इस तरह की लिक्विड चीज़ में आपसे लम्स बन जाते हैं, तो आप जो ब्लेंडर जार होता है उसमें डाल के तो एक दफ़ा आप चलाएँ और सारे लम्स वगैरह फिनिश। तो ये देखिए, इसमें आपको कोई लम्स वगैरह यहाँ नज़र नहीं आएगा। मैंने भी इसको ब्लेंडर जार में डाल के तो एक दफ़ा चला के स्मूथ कर लिया। अच्छा जी, अब ये बोतल तो इसकी फिल हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक बोतल बन गई, यानी एक्स्ट्रा मुझे किसी चीज़ में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, चटनी मेरी रेडी हो गई है और अभी वो ठंडी होगी, तो इतने में मैंने सोचा मैं आज जो एग्स फ्राई नूडल होते हैं चाइनीज़ टाइप के, वो बना लेती हूँ। ये चीज़ें मैं अमूमन निदा की वजह से बनाती हूँ, पर मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया था और निदा की वजह से मैंने एग वाले नूडल भी बना लिए थे जो बहुत यमी बने थे, और इधर जो दही भल्ले हैं वो भी रेडी हो गए थे। अब इसको रखूँगी मैं फ्रिज में ताकि ठंडे हो जाए, और बोतल को मैं इसी तरह ओपन छोड़ूंगी, क्योंकि अभी भी ये थोड़ी चटनी जो है वो गर्म है, तो इसलिए अब साइड पे करूँगी इसको। अच्छा, चटनी को तो मैंने साइड पे कर लिया है। यहाँ पे मैं एग फ्राई कर रही हूँ नूडल के लिए, और जस्ट 1 एग ही यूज़ करूँगी, क्योंकि नूडल एक जो बड़ा वाला प्लेट होता है उतने ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं। और फ्रेश ऑनियन पड़े थे तो वो मैंने डाल दिए साथ में, और सोया सॉस वगैरह, चिली सॉस, ये सब डाल के तो नूडल तो मेरे रेडी हो गए। इनको मैं करूँगी शिफ्ट अभी एक प्लेट में, और उसके बाद जो बाकी के काम है वो करूँगी। लेकिन बाकी के काम करने से पहले आपको एक रिमाइंडर दे दूँ कि अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट का तो वैसे भी मुझे वेट रहता है। खैर, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोग देना चाहते हैं तो। अभी मैं काट रही हूँ जनाब फ्रूट्स, और सारे काम अकेले मैंने ही करने होते हैं, तो कभी ये करो कभी वो करो। अभी अच्छा, तो फ्रूट काट के उसको साइड पे रखूँगी और निकालूंगी खजूर, क्योंकि अक्सर ये खजूर जो है ना बिल्कुल बंदा भूल जाता है, एंड वक्त पे याद आता है। तो खजूर निकाल के साइड पे रखूँगी, उसके बाद फिर टेबल भी ठीक करूँगी। और मैंने जो शामी कबाब बनाए थे तो वो वैसे ही प्लेट में फ्रीज़र में अभी तक पड़े हुए थे, वो निकाल के मैं शिफ्ट कर रही थी शॉपर में। तो मैंने सोचा नहीं, कुछ इससे फ्राई कर लेती हूँ। अगर
कि अगर किसी ने खा लिए तो ठीक, नहीं तो सहरी में भी चल जाते हैं। अच्छा, तो मैं ये जल्दी-जल्दी में फ्राई कर रही थी क्योंकि टाइम बिल्कुल कम था और ये बिल्कुल एंड पे 5 मिनट रहते थे कि मैं ये कर रही थी। और आखिर में जब मैं टेबल टी कर रही थी, सारा कुछ मैंने रख भी लिया था, तो निदा आके कह रही थी कि मम्मा मैंने तो ये चीज़ें नहीं खानी, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने कहा चलो इतनी मेहनत की किसके लिए? ख़ैर बच्चों के मूड का कुछ पता नहीं चलता, ऐन वक़्त पे आपको किसी भी काम का कह सकते हैं और इनकार भी कर सकते हैं। तो निदा ने तो साफ़ इनकार कर दिया कि मैंने ये नहीं खाने। ठीक है, मैंने कहा ओके। तो बस उसके लिए अभी मैं जल्दी-जल्दी से, तो मैं पहले टेबल टी कर रही थी, चीज़ें रख रही थी और फिर उसके बाद मैंने जल्दी से फ्रीज़र से पिज़्ज़ा निकाल दिया। तो उसको आज चाहिए था वेजी वाला, तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ और इसके साथ आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।